So what's your daily routine or how do you spend your day? Yes, I'm asking to you. So can you answer this question that how do you spend your day? So कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमें कोई पूछता है कि आप अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो या अपना डेली रूटीन बताओ, तो हमें डाउट होता है कि हम कैसे बोलें. सो आप घबराइए मत. आप किसी भी तरह के व्यूअर हो, चाहे आप कॉलेज गोअर हो, चाहे आप ऑफिस गोअर हो, चाहे आप एक होम मेकर हो या आप एक स्कूल गोअर हो, ये सबको बेनिफिट करने वाला है. सो कुछ ऐसे काम तो ज़रूर होते हैं जो हम सारे लोग करते हैं, चाहे वो स्कूल गोअर हो, चाहे वो ऑफिस गोअर हो, चाहे वो होम मेकर हो. So I'll be catering to each and every section, whether it's a school goer, office goer or a home maker. And अगर आप चाहें तो मैं एक होम मेकर के लिए स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ जिसमें एक होम मेकर की डेली रूटीन बताऊंगी मैं कि वो कैसे अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं. और इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आपको कोई बोलता है कि अपनी डेली रूटीन बताओ, तो आप कॉन्फिडेंटली और बिना हेजिटेशन के आप जो अपनी डेली रूटीन बता सकें. एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, तभी आपको जो है समझ में आएंगे कि हम कैसे कैसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जब अपनी डेली रूटीन बताते हैं. और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना, लेट्स गेट स्टार्टेड. डेली रूटीन कैसे बताते हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ जिसको अपने माइंड में रखना है आपको, कि जब भी आप डेली रूटीन बता रहे हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता ही होगा, जैसे कि गेट अप, वेक अप या ड्रिंक या प्ले. तो ये जो वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म है, तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जब भी आपको अपना डेली रूटीन बताना है. क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ. तो ये जो हम रोज़ करते हैं वो बातें होती है जो हम हमेशा करते हैं, इसलिए हम उसे जाता है, खाता है, इस तरीके से बोलते हैं. अब हम देखते हैं हम डेली रूटीन कैसे बताएंगे. सो दिन की जो शुरुआत होती है वो सुबह से होती है और सुबह सबसे पहले हम जो है उठते हैं, नींद से जागते हैं. सो आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे आई यूजुअली वेक अप एट 6 in the morning. तो आप यहाँ पे यूजुअली इसे लगा रहे हैं कि आपका यूजुअल जो रोज का होता है आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर मैं कैसे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ. और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 साढ़े 6 के बीच भी उठ सकते हैं. तो इसलिए आप बोल रहे हैं आई यूजुअली वेक अप एट 6 in the morning. अब हमेशा ऐसा होता है कि उठने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो ये बताने के लिए आप बोलेंगे द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट अप इज मेक माई बेड एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विथ लेमन. तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम जो मैं उठने के बाद करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने गेटअप लगाया है और यहाँ पे मैंने वेकअप लगाया है. जरूर आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम वेकअप और गेटअप जो है अलग अलग क्यों यूज कर रहे हैं. सो वेकअप का मतलब होता है कि नींद से जागना. जैसे अलार्म बजता है तो आप नींद से जाग जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि आप उसी समय बेड से उठ जाएं. तो बेड से उठने को गेटअप बोलते हैं और नींद से जागने को वेकअप बोलते हैं. सो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ. तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि आई यूजुअली वेकअप एट 6 एंड देन जब मैं बेड से नीचे उतरती हूँ, मतलब व्हेन आई गेट अप इज मेक माई बेड. सो यहाँ पे मेक माई बेड का मतलब होता है कि बेड को अरेंज करना. तो जब भी आपको किसी को बोलना हो कि प्लीज़ बेड को अच्छे से बिछा दो, चादर बिछा दो या अच्छे से अरेंज कर दो, तो आप बोलेंगे मेक योर बेड. तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला है आई मेक माई बेड. उसके बाद मैं क्या लेती हूँ, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. वार्म वाटर का मतलब मैं एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ. तो आप हो सकता है आप ग्रीन टी पीते होंगे, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई टेक ग्रीन टी आफ्टर गेटिंग अप. ये तो हो गया उठना और उसके बाद पहली चीज़ क्या करना. अब हम देखते हैं कि आगे हम अपना डेली रूटीन कैसे बताएंगे. अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप एंड ब्रश माई टीथ देन आई डू सम योगा और एक्सरसाइज. तो यहाँ पे अगर आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, या तो कभी कभी होता है कई लोग जो है वॉक पे जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक. सो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फ्रेशन अप होते हैं, मतलब यू डू योर टॉयलेट थिंग्स एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना टीथ ब्रश करते हैं, फिर आप कुछ योगा करते हैं, देन यू डू सम योगा. तो आप बोलेंगे देन आई डू सम योगा. या अगर आप वॉक पे जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो फॉर अ वॉक. और उसके बाद आपको बोलना है कि आने के बाद, वहां से वॉक से आने के बाद आप बोलेंगे आफ्टर कमिंग बैक आई सिप माई टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर. तो अगर आप वॉक पे जाते हैं तो आप बोलेंगे वॉक से आने के बाद, मतलब आप बोलेंगे आफ्टर कमिंग बैक आई सिप माई टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर. तो सिप टी का मतलब होता है कि आप एक एक करके चाय पीते हैं, मतलब एक बार चाय पिया, फिर आपने रख दिया, फिर आपने पिया, तो जिसे बोलते हैं ना चाय की चुस्की लेना, तो उसे हम सिपिंग टी बोलते हैं, ड्रिंकिंग टी नहीं बोलते हैं.
और ड्रिंक और सिप में डिफरेंस होता है। ड्रिंक का मतलब होता है एक सांस में जब आप कोई चीज़ पीते हैं, जैसे कि आप पानी पीते हैं तो आप उसे सिप करते हुए नहीं पीते हैं, आप कैसे पीते हैं, ड्रिंक करते हैं उसे। तो इसीलिए आप यहाँ पे यूज करेंगे आई सिप माई टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर आप क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। फिर आप बोलेंगे देन आई टेक अ शावर और टेक अ बाथ एंड गेट ड्रेस्ड अप। इसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरा काम शावर लेते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई टेक अ बाथ, या आप ये भी बोल सकते हैं आई टेक अ शावर। तो दोनों में से कोई भी आपको जो सूटेबल लगे आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ड्रेसअप होते हैं। मतलब ड्रेसअप होने को बोलते हैं आई गेट ड्रेस्ड अप। अब सपोज आप नहाने के बाद पूजा करते हैं, सब कोई नहीं करते होंगे, अगर आप करते हैं तो आप बोल सकते हैं आफ्टर दिस आई डिवोट सम टाइम फॉर मॉर्निंग प्रेयर्स, या आप बोल सकते हैं आई से मॉर्निंग प्रेयर्स। सो से मॉर्निंग प्रेयर्स का मतलब हम बोलते हैं कुछ मंत्र वंत्र या मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं जिसमें हम भगवान से कुछ बातें करते हैं, तो आप उसे बोलेंगे आई से मॉर्निंग प्रेयर्स। या आप ये भी बोल सकते हैं मैं अपना कुछ टाइम जो है समर्पित करता हूँ या डिवोट करता हूँ मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए। फिर आप बोलेंगे हैविंग डन ऑल दीज। हैविंग डन का मतलब होता है ये सब करने के बाद। सो ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड हेड फॉर ऑफिस या लीव फॉर माई ऑफिस। सो आप बोल रहे हैं कि मैं प्रेयर करने के बाद या ये सारी चीजें करने के बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, मतलब आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट लेने को बोलते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ऑफिस के लिए निकलता हूँ या हेड करता हूँ। सो हेड फॉर ऑफिस का मतलब होता है निकलना, कहीं किसी जगह के लिए निकलने को बोलते हैं आई एम हेडिंग। तो अगर आपको बोलना है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम हेडिंग फॉर ऑफिस। तो यहीं पे मैं आप बोल रहे हैं कि मैं निकलता हूँ, इसलिए आप बोल रहे हैं आई हेड फॉर ऑफिस। या आप ये भी बोल सकते हैं सिंपल वे में कि आई लीव फॉर ऑफिस, और आप टाइम भी बता सकते हैं अगर आपको टाइम बताना है कि आई लीव फॉर ऑफिस एट 10 AM। अब मैंने पहले बताया था कि आपको बोलना है आई हेड फॉर ऑफिस या आई लीव फॉर ऑफिस, पर आप ये भी बोल सकते हैं आई लीव फॉर माई वर्क और आई हेड फॉर माई वर्क। सो ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑफिस ही बोले, आप कुछ काम करने के लिए भी जा सकते हैं, या आप बिजनेसमैन हो सकते हैं तो वो भी आपका काम है, या आप एक होम मेकर हैं तो आप बाहर जाके कुछ और भी काम कर रही हैं तो आप वो भी बोल सकती हैं। तो आप ऑफिस की जगह जो है वर्क भी लगा सकती हैं। तो अब जब आप अपने काम से वापस आ रही हैं या ऑफिस से वापस आ रही हैं तो आप बोलेंगे आफ्टर फिनिशिंग माई ऑफिस वर्क या आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई गेट बैक टू होम बाय 7 PM। तो आप ये बोल रहे हैं 7 बजे तक। सो बाय का मतलब यहाँ 7 बजे तक होता है। तो सपोज आप 7 बजे तक घर वापस आते हैं तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि 7 बजे तक जो है मैं घर वापस आता हूँ, मतलब आई गेट बैक टू होम ऑफिस वर्क या अपना वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, मतलब आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। फिर आप बोल रहे हैं देन आई फ्रेशन अप एंड वॉच टीवी और लिसन टू म्यूजिक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क शेड्यूल में जो हैक्टिक शेड्यूल होता है उसके बाद आप क्या करते हैं, घर आके फ्रेशन अप होते हैं थोड़ा, उसके बाद आप जो है चाय लेते हैं थोड़ा या म्यूजिक सुनते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई फ्रेशन अप एंड वॉच टीवी या लिसन टू म्यूजिक और आई टेक टी। फिर आप बताएंगे कि आप अपना डिनर कितने बजे लेते हैं। तो आप बोलेंगे अराउंड 9 PM आई हैव माई डिनर एंड आफ्टर दैट आई टेक अ स्मॉल वॉक, ब्रश माई टीथ एंड गो टू बेड अराउंड 10 PM। तो यहाँ पे आप अराउंड इसलिए लगा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट 9 बजे जो है आप खाना खाने बैठ जाएं। तो यहाँ अराउंड का मतलब होता है लगभग। सो लगभग 9 बजे आप जो है अपना डिनर लेते हैं, आई हैव माई डिनर, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्मॉल वॉक लेता हूँ, हो सकता है डाइजेस्ट करने के लिए आप जो है वॉक ले रहे हो, और उसके बाद जो है मैं टीथ ब्रश करता हूँ। ऐसे सबकी आदत नहीं होती पर कई लोगों की अच्छी आदत होती है रात को भी खाने के बाद टीथ ब्रश करना। तो ब्रश माई टीथ एंड गो टू बेड अराउंड 10 PM। सो अराउंड 10 PM जो है आप जो है सोने के लिए बेड पर आ जाते हैं। सो एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए कि मैंने ये कैसे लिखा हुआ है। सो ये था सुबह से शाम तक का डेली रूटीन। अब मैं कुछ डेली रूटीन से रिलेटेड 6 to 7 आपको फ्रेजेस बताती हूँ जो आप एक्स्ट्रा अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप कैसे बोलेंगे। अब सपोज आपको बोलना है कि आप ऑफिस से या कॉलेज से या स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क या ऑफिस वर्क करते हैं, तो आप बोलेंगे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, स्कूल या कॉलेज आई डू सम होमवर्क, आई डू सम ऑफिस वर्क एंड हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। सो सपोज आप अगर आने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होना चाहते हैं, थोड़ा मस्ती करना चाहते हैं, तो आप बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मैं हैंग आउट करता हूँ या घूमने जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप बोलेंगे एंड आई हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। अब आपको बोलना है कि आप आफ्टरनून में आपकी आदत है एक छोटा सा नैप लेने की, मतलब जो 10-15 मिनट की नैप होती है, छोटी सी नींद होती है, उसे नैप बोलते हैं। सो यहाँ पे बोलेंगे आप आई टेक अ स्मॉल नैप इन द आफ्टरनून।
और अगर आपको बोलना है कि मैं 2 बजे लंच लेती हूँ 2 बजे के करीब, तो आप बोलेंगे आई हैव माई लंच अराउंड 2 PM। अब किसी किसी की ये हैबिट होती है कि वो नॉवेल रीड करते हैं सोने से पहले, तभी उनको नींद आती है, या कोई बुक रीड करते हैं, तो इसको बताने के लिए आप बोल सकते हैं आई रीड अ नॉवेल और बुक बिफोर आई गो टू बेड। मतलब बेड में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, नॉवेल पढ़ता हूँ। या आपको अगर टाइम मेंशन करना है कि आप 10-15 मिनट के लिए नॉवेल पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई रीड अ नॉवेल फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। सपोज ऐसा हो सकता है कि आप जो है करेक्ट 10 बजे अपना ऑफिस लीव करते हैं, तो आप बोल सकते हैं शार्प एट 10 AM आई लीव फॉर ऑफिस। मतलब अगर आपको ये बताना है कि आप करेक्ट 10 बजे निकलते हैं, तो आप बोल सकते हैं शार्प एट 10 AM, शार्प एट 12 PM। तो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए आप शार्प जो वर्ड है उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बताने में इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप ऊपर देख सकते हैं, एक आई बटन दिख रहा होगा, वहां से जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने टाइम कैसे बताया इंग्लिश में वो बताया है। अब सपोज आपको बोलना है कि मुझे लगभग या मुश्किल से 10-12 मिनट ही लगते हैं ऑफिस जाने में, और डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, तो आप बोलेंगे इट हार्डली टेक्स 10 to 12 मिनट्स टू रीच ऑफिस डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। सो इस तरीके से आप जो अपना डेली रूटीन बताते हैं। मैंने कोशिश की, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ जो इंक्लूड कर सकूं, जो भी हम डेली रूटीन में बता सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ छूट गई तो प्लीज़ कॉमेंट में इन द कॉमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप उससे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। और अगर इससे थोड़ी अलग है आपकी डेली रूटीन या कुछ और एडिशन है जिसे आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, देन प्लीज़ डू टेल मी, आई विल श्योरली एड्रेस देम। ये जो डेली रूटीन बताया है मैंने वो सबके लिए यूजफुल होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि होम मेकर्स की स्पेशली डेली रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। उन्हें बहुत सारा काम होता है, ऐसा नहीं है कि होम मेकर्स को काम नहीं होता है, उन्हें सच में बहुत काम होता है। तो मैं उनके लिए स्पेशली एक डेली रूटीन का वीडियो ज़रूर लाऊंगी अगर मुझे आप कॉमेंट करते हैं कि एक होम मेकर अपना डेली रूटीन कैसे बताए, क्योंकि उसे ना सिर्फ घर संभालना पड़ता है, जबकि उसे अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या अपने इन लॉज को, सबको देखना पड़ता है। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं डेली रूटीन स्पेशल डेडिकेट करूँगी वर्किंग वुमेन या जो होम मेकर्स हैं उनके लिए। सो आई एम होपिंग कि आज के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि डेली रूटीन बताइए या अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं ये बताइए, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। ऐसा कीजिए, आप जो भी मैंने बताया उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ताकि आप जो है एक जगह लिख लें उसे कॉपी में, और फिर उसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि कैसे बोलना है। और अपने हिसाब से जो अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं आप, कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे वॉक पे जाते हैं, या कितने बजे क्या करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लिखते हैं उसे। तो आप ऐसे ही कीजिएगा कि आप एक जगह अपनी डेली रूटीन लिख लीजिए जो आप करते हैं, फिर आप उसे ध्यान में रखिए। एंड प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, एंड कमेंट ऑन द वीडियो और आपको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आपके कमेंट्स एंड लाइक से ही मेरे चैनल ग्रो करेगा और दूसरे जो व्यूअर्स हैं या दूसरे जो लर्नर्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक पहुंच पाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो अपनी मेहनत कर ही रही हूँ, आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस। प्लीज़ डू अ स्मॉल फेवर फॉर मी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। एंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी ओपन है सबके लिए, इट्स अ पब्लिक ग्रुप, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लेसन चाहिए, आपको कोई डाउट है इंग्लिश स्पीकिंग में या आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई डाउट है, तो आप मुझे उस टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। मैं उस पर सारी चीज़ें कवर करती हूँ और मैं उस पर नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको बस एक टेलीग्राम का ऐप चाहिए होगा, उसके बाद आप उस लिंक को क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप टेलीग्राम ऐप पे इंग्लिश विद सना टाइप करते हैं तो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। And don't forget to share and subscribe to my channel and share the videos to others and don't forget to press the bell icon. अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आप अच्छे नोटिफिकेशंस को मिस कर देंगे, so do press the bell icon. So your support is one thing that is very crucial to me, so please do support me. And stay happy, stay safe and stay healthy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you for giving your precious time to me and my channel. Keep watching English with Sana's videos. Happy learning. And please do tell me whether you like this video or not, okay? Bye bye.